अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा सीआरपीसी का लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रोज़मर्रा ज़िंदगी रूटीन मैटर्स के हवाले से, क्योंकि और उस टॉपिक का नाम है एफआईआर। एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आज हम एफआईआर के हवाले से कुछ शेयर करने की कोशिश करेंगे कि एफआईआर क्या है, कौन सा रेलिवेंट सेक्शन इसको डील करता है, एफआईआर कौन करवा सकता है। अपने व्यूअर्स की आसानी के लिए और जो कुछ मेरे पास नॉलेज है उसके मुताबिक मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस एफआईआर से रिलेटेड तैयार किए हैं विद रेलिवेंट प्रोविज़न, विद रेलिवेंट साइटेशन ऑफ द एपेक्स कोड। उन क्वेश्चंस को मैं ये चाहूँगा कि पहले रिपीट कर दूं और साथ साथ उसके हो सके तो आंसर्स भी देता जाऊं। अब इसके कोई 16-17 एफआईआर्स के क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं कि एफआईआर कौन कर सकता है, कैसे हो सकती है, कहाँ पर होगी, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और अगर एफआईआर कोई फेक करवा दे तो उसकी रेमेडी क्या है, और अगर एफआईआर ना हो तो फिर उसकी रेमेडी क्या है। ये एंड पर हम इसको डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले जो है एफआईआर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एक एक रिपीट कर रहा हूँ और साथ साथ उसके साथ जो है उसको रिप्लाई करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, आंसर्स की भी कोशिश करूँगा। अब जो सबसे पहले एफआईआर है क्या चीज़। अब एफआईआर की जो डेफिनेशन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 4 में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जो रेलिवेंट प्रोविज़न है वो 154 है। अब 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में लॉन्च हो जाती है। उसके अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ है 154 कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट हो जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन मुतलका पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ होता है उसको दी जाती है, और वो जो एसएचओ है या तो वो खुद अगर ओरल हो तो वो खुद या किसी अपने मतहत को डायरेक्शन देगा कि वो जो इन्फॉर्मेंट है उसकी इंफॉर्मेशन को राइट डाउन किया जाए। अगर राइट डाउन करवाने के बाद उस पर उस इंफॉर्मेंट के साइन भी लिए जाएंगे और उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये है, और उसके बाद साइन लिए जाएंगे। साइन लेने के बाद उसको एक प्रॉपर प्रेस्क्राइब्ड जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक परफॉर्मा दिया हुआ उस बुक के अंदर उसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद जब एफआईआर लॉन्च हो गई कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो फिर 156 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार लिखा हुआ है। और जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में यार्स की थी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में प्रायर परमिशन जो मजिस्ट्रेट की है वो लेने की ज़रूरत नहीं होती इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले फिल 4 एफआईआर दर्ज होने के बाद वो उसको लॉन्च इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 156 के तहत। अब उसमें एक 156(3) है, उसमें ये भी लिखा गया है कि जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो भी इन्वेस्टिगेशन के आर्डर कर सकता है किसी ऑफेंस में। अगर पुलिस वाले ना कर रहे हो तो वो ऑर्डर कर सकता है 156 सीआर पे। वो नॉर्मली उस सूरत में होता है जब प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है। ज़्यादातर लोग 22 से 22 बी के बाद अगर कहीं जाते हैं तो वो प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल कर देते हैं, तो वहाँ भी जब उसके पास प्राइवेट कंप्लेंट अंडर 200 सीआरपीसी जो है फ़ाइल की जाती है इलाका मजिस्ट्रेट के, तो वो उस पर जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का आर्डर करेगा 156(3) के तहत, और साथ एफआईआर का भी आर्डर कर सकता है 156 सीआरपीसी के तहत। 156 सब जो सेक्शन है 3 उसमें वो इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो उसके पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन की वो आर्डर कर सकता है। और बहुत सी जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि वो एफआईआर का भी डायरेक्शन दे सकता है उसमें। अब हम रेलिवेंट प्रोविज़न 154 सीआरपीसी हो गया, उसके तहत एफआईआर लॉन्च की जाती है। सेकेंडली 156 जब एफआईआर लॉन्च हो जाएगी तो 156 सीआरपीसी के तहत फिल 4 इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। उसमें मैंने बता दिया 156(1) में इन्वेस्टिगेशन का लिखा हुआ है कि कोई प्रायर जो परमिशन है फ्रॉम द मजिस्ट्रेट वो लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि वो जो सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर की ये जो प्रोसीडिंग होगी इन्वेस्टिगेशन की, इसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता कि जी ये इस सेक्शन के तहत जो है इसके पास इख्तियार नहीं था, अथॉरिटी नहीं थी, ये उसको एक इम्यूनिटी हासिल है। और
156 से 3 CRPC के तहत जैसे मैंने बताया कि एरिया मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन के और FIR के भी ऑर्डर कर सकता है। अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ FIR कि FIR के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि प्लेस ऑफ अक्रेंस, डेट ऑफ अक्रेंस, टाइम ऑफ अक्रेंस, जो नॉमिनेटेड जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड होते हैं हम उनको वहाँ नामजद कर देते हैं, ठीक। और हदूद अरबा जो होता है, जो थाने से जो डिस्टेंस होता है वो भी उसके अंदर मेंशन होता है। तो अगर इसको आप समझना चाहें तो ये दो अथॉरिटीज़ हैं जिसके अंदर ये प्रिंसिपल जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ FIR के हवाले से वो लेट डाउन किए गए हैं, वो है 2006 PLJ 507, 2006 PLJ 507, 1998 CRLJ 572, 1998 1998 CRLJ 572। ये दो जजमेंट्स हैं जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ FIR को डील करती हैं। इनमें काफ़ी हद तक क्लियर किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा अहम है कि हु कैन लॉन्च FIR, FIR कौन लॉन्च करवा सकता है। नॉर्मली हमारे जहन में होता है कि जिसके ख़िलाफ़ कोई अक्रेंस हुआ हो, कमिट हुआ हो, तो वही जाकर करवा दे। तो ऐसा नहीं है। एक जजमेंट का हवाला दे रहा हूँ मैं आपको, 2004 PCRLJ 880। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एनी पर्सन हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस मे लॉन्च FIR, वो FIR दर्ज करवा सकता है। मैं जजमेंट दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2004 PCRLJ 880। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि कैन सेकंड FIR बी लॉन्च्ड, कि क्या दूसरी FIR एक वकूए की बाबत हो सकती है कि नहीं। नॉर्मली ख्याल ये होता है कि जी दूसरी FIR नहीं हो सकती, मगर इसकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और इसके ऊपर मैं जजमेंट दे रहा हूँ कि पहली FIR के बाद दूसरी FIR भी हो सकती है। 2009 MLD 99, 2009 MLD 99 और 2005 PCRLJ 1789, 2005 PCRLJ 1789। अब उसके बाद आ जाते हैं कि जो पहली FIR है, पहली FIR वो अगर खारिज हो गई है, डिसलॉज हो गई, उसको खारिज कर दिया गया है, तो क्या फिर उसी अक्रेंस पे दोबारा FIR हो सकती है। तो इसके ऊपर एक जजमेंट है जिसमें मुख्तलिफ व्यू हैं। उसमें कहा गया है कि जी नहीं, जब एक दफ़ा FIR कैंसलेशन हो जाए, डिसलॉज हो जाए, तो फिर वो उसी अक्रेंस पर दोबारा FIR नहीं हो सकती। वो है 2017 MLD 132, 2017 MLD 132। जो पहला सिनेरियो था जिसमें मैंने कहा कि सेकंड FIR हो सकती है, उसमें यह था कि FIR अभी पहले वाली इंटैक्ट है, मगर कोई अगर उससे पार्टी मुतमिन नहीं है तो सेकंड FIR जो है उसमें दर्ज की जा सकती है। मगर इसमें कहा गया है, ये जो सेकंड मैंने बताया कि इसमें पहली FIR डिसलॉज्ड हो गई, तो उसके बाद उसी अक्रेंस पर जो है वो क्या हो सकती है, तो उसमें कहा गया है कि नहीं हो सकता। 2017 MLD 132। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैन इन्वेस्टिगेशन बी इनिशिएटेड in a non-cognizable offence without the permission of a magistrate under section 1553 CRPC। इसमें है कि बड़ा क्लियर है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट नहीं हो सकती। इसके ऊपर जो है वो जजमेंट भी एक लिख लें, 2008 PCRLJ 1358, 2008 PCRLJ 1358 पेज है, 1358 पेज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या FIR, हम सुनते हैं कि जी FIR को सील कर दिया गया, क्या कानून में कहीं गुंजाइश मौजूद है कि FIR सील भी हो सकती है। तो जो जजमेंट की रोशनी में, जो एक दो जजमेंट्स मेरी नज़र से गुजरी हैं उसकी रोशनी में, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो जजमेंट है 2006 PCRLJ 639, 2006 PCRLJ 639 कि जब
FIR हो गई तो उसको सील नहीं किया जा सकता। ये 2006 PCRLJ 639 में ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है। अब एक और क्वेश्चन है कि डिले इन FIR मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो क्या वो फैटल हो सकता है, क्या वो एक्यूज को उसका बेनिफिट हो सकता है। तो इसमें जो एक जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर FIR में डिले की वजाहत न की गए तो वो फैटल हो सकता है। 2008 PCRLJ 566, 2008 PCRLJ 566। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या इन्वेस्टिगेशन FIR से पहले ही इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो जाए तो उसकी क्या कानूनी हैसियत है। तो वेरी सिंपल, कोई भी FIR लॉन्च होने से पहले इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया, वो इलीगल है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसके ऊपर अथॉरिटी जो हैं वो लिख लें 2013 PLD 442। मैं रिपीट करता हूँ 2013 PLD 442। दूसरी जजमेंट है 2004 SCMR 1185 1185 के इन्वेस्टिगेशन बिफोर लॉन्चिंग ऑफ FIR हैज़ नो लीगल स्टेटस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और ये आपके लिए भी यकीनन हैरत की बात होगी कि FIR तो हमने सुना हुआ है मगर एक और FIR की काइंड है, वो है ज़ीरो FIR। तो ये ज़ीरो FIR क्या होती है, इसकी ज़ीरो FIR कौन लॉन्च करवा सकता है, इसका क्या इसके हवाले से कहाँ कानून में लिखा हुआ है। तो जो ज़ीरो FIR होती है बेसिकली, इसकी एग्जांपल मैं यूँ आपको दे दूँ कि एक वकूआ हुआ, अक्रेंस हुआ। अब वहाँ पर लोकल पुलिस पहुँचती है एक थाने के और वो कहती है कि ये जो प्लेस ऑफ अक्रेंस है ये तो हमारी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है, हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। तो कानून ये कहता है कि नहीं, आप मजाज नहीं है ये बात कहने के। क्यों? प्लेस ऑफ अक्रेंस आप ठीक है, आपका थाना करीब है मगर जुरिस्डिक्शन आपकी नहीं है। थाना तो करीब है ना, आप वहाँ जाएं, एविडेंस कलेक्ट करें, FIR ज़ीरो FIR दर्ज करें जिसको प्रॉम्प्ट FIR भी कहते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन आप करें, एविडेंस कलेक्ट करें, कहीं ऐसा ना हो कि मुतलका थाने के पहुँचने तक एविडेंस ही ज़ाया हो जाए। इसलिए वो दे आर अंडर एब्लिगेशन टू गेट रजिस्टर्ड द FIR प्रॉम्प्टली, कि उसको ज़ीरो FIR कहते हैं कि वो एविडेंस कलेक्ट FIR दर्ज करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फिर मुतलका थाने को दे देंगे और कहेंगे कि जी ये एविडेंस थी, हमने कलेक्ट कर ली FIR, अब ये हमारे थाने में नहीं बनता, फर्दर कार्रवाई आप करें। इस प्रिंसिपल को, ये जो ज़ीरो FIR का प्रिंसिपल है, ये लेट डाउन किया गया है। एक जजमेंट है 1994 PCRLJ 854, 1994 यानी कि 1994 PCRLJ 854। यानी कि कभी पुलिस वाले ये नहीं कह सकते जी हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो हम नहीं करते वो दूसरा, क्योंकि वो दूसरा थाना दूर है, उनके आने तक हो सकता है एविडेंस ज़ाया हो जाए। उस एविडेंस को प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि कम से कम ज़ीरो FIR आप दर्ज करें, जब तक वो पुलिस नहीं थी आप उसकी एविडेंस कलेक्ट कर लें ताकि एविडेंस ज़ाया ना हो सके। अब एक और बड़ी अहम बात है, अक्सर हम सुनते हैं कि जी FIR लॉन्च हुई और प्लेस ऑफ अक्रेंस पर जाकर FIR लॉन्च की गई। क्या कानून में ऐसी हैसियत है कि FIR प्लेस ऑफ अक्रेंस में जाकर लॉन्च की जाए? कानून इस चीज़ की ममानत करता है। इसके ऊपर एक जजमेंट है कि जो अक्रेंस की प्लेस पर नहीं बल्कि थाने के अंदर FIR दर्ज होगी। 1987 PCRLJ 1817, 1987 PCRLJ 1817। अब चूँकि बात ज़्यादा लंबी होती जा रही है मगर ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, मैंने एक ज़िमनन एक बात और ऐड करता जाऊँ कि 154 CRPC की जो नेचर है वो मैंडेटरी है। उसमें उनको चाहिए कि पुलिस दे आर ड्यूटी बाउंड टू गेट रजिस्टर द FIR आफ्टर रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द अक्रेंस। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हम देखेंगे, ये कोई किसी फिल फॉर हो, चाहे वो झूठा है या गलत है इंफॉर्मेशन, वो FIR दर्ज करेंगे। ये एक जजमेंट भी लिख लें 2011 YLR
568 2011 YLR 568, इसके अंदर ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई फेक फ्रिवलेस एफआईआर करवा दे तो आपके पास क्या रेमेडी है। एक तो हमारे पास ये रेमेडी है कि हम एक मिसलेनियस एप्लीकेशन उसको कहते हैं 561 ACRPC के तहत हाई कोर्ट में होते हैं कि हाई कोर्ट में जाकर आप कर दें और उसमें कहें कि जी ये मुझ पर फेक एफआईआर है, वहाँ पर जो है आप उसको क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर में जा सकते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है ये ले डाउन किया गया है PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 48, PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 48, उसके अंदर इसकी वजाहत की गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। अब एफआईआर अगर दर्ज ना हो, एक वकूआ हो रहा है मगर एफआईआर ही दर्ज नहीं की जा रही, तो फिर क्या है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है SHO को आपने एप्लीकेशन दी तो उसकी हाईएस्ट फॉर्म पर आप ज़रूर जाएं, चाहे SP को दें, DIG को दें, एक ये नहीं कि आपने SP को दी फिर SSP को दी फिर उसको नहीं, ऐसा नहीं है। हायर फॉर्म पर अप्रोच करें, वहाँ नहीं होता उसके बाद 22A में आ जाएं। 22A16 के तहत एफआईआर का जस्टिस ऑफ पीस जो हमारा आजकल सेशन जज होता है उसके पास इख्तियार होता है कि वो उस पर एफआईआर के ऑर्डर करे, ठीक है। और फिर उसकी कंप्लाइंस के लिए हम 22B की पटिशन फाइल करते हैं। अगर उस पर अमल दरामद ना हो रहा है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस वाले मुलजमान को अरेस्ट ना करें या कोई और ना हो, तो 22B की हम कंप्लाइंस पटिशन भी जस्टिस ऑफ पीस के बाद लगाते हैं। ये जस्टिस ऑफ पीस क्या होता है, इसके ऊपर एक अलग से एक इंशाल्लाह वीडियो आइंदा चंद दिनों में बनाऊंगा, जो मेरे नॉलेज में होगा वो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है कि 22A में अगर कोई शख्स नहीं जाता तो प्राइवेट कंप्लेंट मैंने ऑलरेडी कहा है 200 CRPC के तहत वो कर सकता है, और उसमें मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि 156 सब सेक्शन 3 CRPC के तहत वो इन्वेस्टिगेशन के आर्डर दे सकता है और एफआईआर के भी आर्डर दे सकता है, ठीक है। इसके ऊपर ये बड़ी वाज़ेह है ये कानून। अब एक क्वेश्चन है कि एफआईआर लॉज होगी, क्या पुलिस वाले वो एफआईआर खुद से कैंसिल कर सकते हैं? तो सवाल ये इस सवाल का जवाब है नो। वो अगर कैंसिल करेंगे, जो पुलिस रूल्स में लिखा गया है वो रूल भी मैं कोट कर देता हूँ आपको। जो पुलिस रूल 1934 है उसके रूल 24.7 के अंदर लिखा है कि विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट वो कर सकते हैं, ऐसा खुद से या खुद वो नहीं कर सकते। सो व्यूअर्स, ये एक लेक्चर था एफआईआर के ऊपर। काफ़ी हद तक जो मेरे इल्म में था, जो मेरे पास एक नाक़िस इल्म था, उसके मुताबिक इसको कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप मेरी इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा ताकि उससे मेरी हौसला अफजाई हो। थैंक यू सो मच।